नमस्कार दिव्य और सज्जनों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने जीवन को एंजॉय करते होंगे। तो मैं आज लेके आया हूँ 10th क्लास का एक चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं। यानी जीवों के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो जीव नए उत्पन्न होते हैं उनके अंदर जनन किस प्रकार से होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। बोर्ड है 10th हमारी, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको बढ़िया ढंग से अगर आप इसको पढ़ें तो आप कुछ ही समय में, कम समय जाया करते हुए एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर अपने को पहले पढ़ने पड़ेंगे जनन। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। इसके अंदर अलैंगिक जनन के अंदर आपको द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन के प्रकार देखने को मिलेंगे। उसके बाद लैंगिक जनन के अंदर मनुष्य में किस प्रकार से जनन होता है, पुष्पीय पादपों के अंदर किस प्रकार से जनन होता है, इसी के साथ पादप के अंदर किस प्रकार से बीज, किस प्रकार से फल बनते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आराम से बैठिए, आराम से कॉपी और किताब को लेके बैठिए, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पुटअप कर दीजिए, रख दीजिए। मैं वहाँ से उठा करके देखूंगा और उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ इस पार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। पहला है, इस पार्ट के अंदर अपने को जनन है वो उसके प्रकार पढ़ने। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। उसके बाद एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन जैसे द्विखंडन और बहुविखंडन। उसके बाद बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन जैसे खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु, कायिक। उसके बाद पुष्पीय पौधों के अंदर लैंगिक प्रजनन, परागण एवं उसके भाग, पौधों में निषेचन, मनुष्य में लैंगिक प्रजनन, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और जनन स्वास्थ्य। ये इतने सारे टॉपिक हैं या इतने सारे पॉइंट्स हैं जिसको अपने आपको इस पार्ट के अंदर पढ़ना है और मेरे को इस पार्ट के अंदर पढ़ाना है। तो आराम से आप बैठ करके इस पूरे पार्ट को पढ़िएगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जनन, रिप्रोडक्शन। कोई भी जीव अपने समान संतान पैदा करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जनन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ से बीज गिरेगा, आम के पेड़ से बीज गिरा, आम उगेगा। हाथी है, हाथी का छोटा बच्चा बनेगा। मनुष्य है, मनुष्य से मनुष्य का शिशु बनेगा। तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को बोला जाता है जनन। और जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी, अपने समान संतान उत्पन्न करना। उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जनन अलैंगिक जनन, दूसरा जनन लैंगिक जनन। अगर किसी जनन की प्रक्रिया के अंदर एक ही जीव भाग ले रहा है, कितने जीव, एक ही जीव भाग ले रहा है, तो क्या होगा, अलैंगिक जनन। क्या होगा, अलैंगिक जनन। बोलो क्या होगा, अलैंगिक जनन। दूसरा है, अगर किसी के अंदर एक से अधिक यानी दो जीव भाग ले रहे, कितने जीव, दो जीव भाग लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं रे, लैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। अगर किसी का एक जनक हो या एक जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन। अगर उसके अंदर दो जीव भाग लेते हैं तो क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन। अगली बात,
कि जनन में अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सुना था कि एक कुतिया ने कम से कम 4 भेड़ को जन्म दिया? क्या आपने ऐसा सुना था कि एक हाथी ने 3 चींटियों को जन्म दिया? नहीं ना। अरे नहीं होता है ऐसा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो संतान बनेगी उसके अंदर उसके पेरेंट्स के क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके मम्मी की आंखें भूरी हैं तो आपकी आंखें हो सकता है भूरी हो। मान लीजिए आपके पापा की हाइट कम है तो आपकी हाइट भी कम हो सकती है। 50% लक्षण पापा के आते हैं, 50% लक्षण मम्मी के आते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो आपके पापा और मम्मी दोनों के नहीं होते, तो हो सकता है वो दादा दादी के लक्षण है, हो सकता है वो नाना नानी के लक्षण। अगर किसी का संतान मतलब पापा मम्मी दोनों गोरे हैं और उनके अगर संतान उत्पन्न होने वाली काली है तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। क्या हो सकता है कि उसके नाना नानी या दादा दादी के लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं। उसके बाद जनन। जनन एक ऐसा जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जाति की वो निरंतरता बनाए रखते हैं, यानी जीवों को पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखते हैं। अलैंगिक जनन वह जनन की प्रक्रिया जिसमें किसी एक जीव का आनुवंशिक सामग्री योगदान बिना अकेले ही समान संततियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण है बैक्टीरिया तथा कुछ पौधे। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह विधि है जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए 2 जीवों की भागीदारी होती है। उदाहरण मनुष्य, पौधे, पक्षी, गाय, बैल, गधा, घोड़ा, ये सारे के सारे कैसा जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। ये नोट्स हैं, आप आराम से घर पे बैठ करके इन नोट्सों को उतारिए और याद कीजिए। जो डेफिनेशन वगैरह 10th के अंदर आती है वो इसी में से आएगी, जो परिभाषाएं आती है। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन वह अलैंगिक जनन वह जनन होता है कि जिसके अंदर केवल एक पेरेंट्स भाग लेते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं अपन एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन। एक कोशिकीय जीव किन्हें कहा जाता है? ऐसे जीव जिसका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना होता है। संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना होता है। तथा शरीर की संपूर्ण क्रियाएं एक कोशिका करती है। शरीर की संपूर्ण जो क्रिया है वो कितनी कोशिकाएं करती हैं? एक कोशिका। उसमें श्वसन, पाचन, जनन, उत्सर्जन सारे के सारे कौन करेगी? एक ही कोशिका, क्योंकि उसके पास बेचारे के पास सामान्य इतना ही एक ही कोशिका है तो दूसरी कोशिका कहां से आएगी? ठीक है, एक कोशिकीय जीवों के अंदर जनन अपने को देखना है द्विविखंडन और बहुविखंडन कैसे होता है। अगला है द्विविखंडन। ये किसका भाग है द्विविखंडन? एक कोशिकीय जीवों में जनन का। एक कोशिकीय जीवों में जो अलैंगिक जनन होता है वो द्विविखंडन और बहुविखंडन की सहायता से होता है। अब पहला है अमीबा के अंदर जनन। अब क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव है, जैसे ये एक अमीबा थी, ये अमीबा आगे चलकर 2 केंद्रक बनाए अलग अलग। पहले केंद्रक विभाजन होगा, 2 अलग अलग केंद्रक बने, 2 अलग अलग केंद्रक बने और उसके बाद ये टूट करके 2 हो गई। नाम से भी स्पष्ट है द्विखंडन। द्वि का मतलब होता है 2, खंडन का मतलब होता है खंड। यानी कोई सा भी जीव अगर एक जीव एक भाग से टूट करके 2 भाग में बट जाए और वो दोनों नए जीव का निर्माण करते हैं तो उसमें बोला जाता है द्विखंडन। द्विखंडन किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर, और दूसरा है लेशमानिया के अंदर।
अमीबा के अंदर आप कहीं से भी तोड़ो, उसके अंदर वो 2 जीवों के अंदर बढ़ जाता है, जबकि लेशमानिया के अंदर एक विशेष भाग से ही उसके अंदर जनन होता है। अगर इसकी द्विखंडन की परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे आप? नहीं है, मैं भी लिख देता हूं इसको कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। ओके मेरे राजा जी। अब चलो दूसरा है बहुविखंडन। क्या हो कि अगर एक कोशिका है और एक कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण, द्विखंडन के अंदर कितनी कोशिका बन रही थी? 2 जीव बन रहे थे। या अब बहु का मतलब इसको अलग से करो, बहुखंडन। बहु का मतलब एक से अधिक, बहु का मतलब बहुत सारी, या एक से अधिक, खंडन का मतलब खंड। यानी अगर कोई सा भी जीव एक से अधिक खंड बनाए, एक से अधिक भाग बनाए, उसको बोला जाता है बहुखंड। और बहुखंडन किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है कि एक प्रकार का मलेरिया फैलाने वाला जीवाणु है जो आपके शरीर के अंदर मलेरिया को फैलाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है बहुखंड। ये एक मलेरिया का खंड था और ये बहुत सारे भागों के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अनेक सूक्ष्म जीवों का निर्माण कर दें। जीवों का निर्माण या जनन करें तो उसको अपन क्या कहते हैं? बहुखंडन। और बहुखंडन किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। उसके बाद है बहुकोशिकीय जीवों के अंदर जनन। सर्वप्रथम तो यह बात नोटिस करने वाली है कि बहुखंडन किसे कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं उनको बोला जाता है बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिसमें एक से अधिक कोशिकाओं, एक से अधिक कोशिका हो, उन्हें क्या बोला जाता है? बहुकोशिकीय जीव। उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। उनके शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, और वो अलग अलग अंग और वो अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम को करने में सक्षम होते हैं। ये पानी बोतल थी ना, वो भर के लाके देंगे। उसके बाद है बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की प्रमुख कौन कौन सी विधियां हैं? पहली है खंडन, दूसरी है मुकुलन, तीसरी है पुनरुद्भवन, चौथी है बीजाणु जनन और पांचवी है कायिक प्रवर्धन। इन सबको अलग अलग अपन पढ़ेंगे। कितनी विधियां हैं? 3, 2, 5। इन 5 विधियों को अपन अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहली है खंडन विधि। खंडन विधि का मतलब क्या है कि आप उसको, अगर वो अलग अलग खंड के अंदर बढ़ जाए, खंडन का मतलब अलग अलग खंडों में बढ़ जाए, तो उसको बोला जाता है खंडन। इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं। इसका प्रत्येक भाग वृद्धि करके एक पूर्ण जीव बन जाता है, तो इसको बोला जाता है खंडन विधि। और खंडन विधि का उदाहरण क्या है? स्पाइरोगाइरा।
आपके घर के आसपास जहाँ पानी इकट्ठा होता है, आप यहाँ घर के अंदर पानी की जो बर्तन होते हैं मिट्टी के, उनके ऊपर आपने हरा हरा भाग देखा होगा। हरा हरा भाग क्या कहलाता है? स्पाइरोगायरा। और ये स्पाइरोगायरा जनन कैसे करते हैं? ये एक पहले वर्दी करेंगे और इसके बाद बहुत सारे भागों में टूट जाएगी, उसको बोला जाता है खंडन विधि। उसके बाद अगला है मुकुलन विधि। मुकुलन विधि का परिभाषा क्या होगी? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें मात्र कोशिका के शरीर पर उभार का मतलब कोई संरचना बने और उभार बनकर नए जीव का निर्माण करे तो क्या कहलाता है? मुकुलन। ये एक जीव है जिसका नाम है हाइड्रिला, और इस हाइड्रा के अंदर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा मुकुल बनता है, उसके बाद ये इस हाइड्रा के जैसा का जैसा बहुत थोड़ा सा और बड़ा मुकुल बनता है, उसके बाद तीसरे स्टेप में इतना बड़ा हो जाता है और चौथे स्टेप के अंदर यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा और नया हाइड्रा का निर्माण कर देगा। इस विधि को बोला जाता है मुकुलन विधि। मुकुलन के बाद है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। यानी कई जीव ऐसे होते हैं अगर उनको आप शरीर के 10-12 टुकड़े करो तो वो क्या आते हैं, सारे के सारे टुकड़े एक नए जीव के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं और उनको बोला जाता है पुनरुद्भवन। ऐसे जीव या जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर के प्रत्येक खंड एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाए। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। किसके अंदर होता है? प्लेनेरिया। एक जीव है जिसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का ये एक भाग है। और आपको क्या आया कि आपने देखा यार कौन प्लेनेरिया को पढ़ के बोर हो गए, तो आपने घर पे चाकू उठाया और प्लेनेरिया का मर्डर कर दिया, इसको यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया। आप कुछ समय बाद देखोगे कि ये वाला टुकड़ा है, एक नया प्लेनेरिया बन गया, ये वाला नया बन गया और एक वाला नया बन गया। यानी अलग अलग भाग से अलग अलग जीव बन जाएंगे। इसको बोला जाता है पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म। उसके बाद है बीजाणुजन्म। क्या होता है कि इनके किसी भाग के अंदर एक बीजाणुधानी होती है और उस बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे बीजाणु बनते हैं। वो बीजाणु वायुमंडल के अंदर मुक्त होते हैं। मुक्त होने के बाद क्या हो जाते हैं कि वो प्रत्येक बीजाणु उसका एक नया जीव बन जाता है और इसको बोला जाता है बीजाणु जनन। जनन की इस प्रक्रिया में जीव में एक बीजाणुधानी पाई जाती है। उस बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होता है या स्पोर का निर्माण होता है। बीजाणु का निर्माण होता है एवं प्रत्येक बीजाणु
नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बीजाणुजनन। किसके अंदर होता है? राइजोपस। ये एक प्रकार का कवक है, इसके ऊपर आपको ये बीजाणुधानियां दिखाई दे रही, इसको बोला जाता है बीजाणुधानी। और इस बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु बनेंगे और ये बीजाणुधानी जब फट जाएगी तो इसमें से ये बीजाणु निकलेंगे और ये बीजाणु सारे के सारे नए राइजोपस का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद है कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन की प्रक्रिया ऐसी होती है कि किसी भी भाग से पादप के जो कायिक यानी ग्रोथ करने वाले भाग है, वृद्धि करने वाले भाग है, उससे जनन हो तो उसको बोला जाता है कायिक परिवर्तन। पौधों के किसी भी कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती आदि के संपूर्ण पौधा प्राप्त करने की प्रक्रिया को कायिक परिवर्तन कहते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक कायिक परिवर्तन और कृत्रिम कायिक परिवर्तन। अगर मान लीजिए किसी के अंदर अपने आप कायिक परिवर्तन हो रहा है तो वो होता है प्राकृतिक। अगर अपन उसको फोर्सफुली करते हैं या अपन करवाते हैं तो उसको बोला जाता है कृत्रिम कायिक परिवर्तन। प्राकृतिक किसके अंदर होता है? जैसे आलू हो गया, उसके साथ अदरक हो गई, इन सभी में कैसे होता है? प्रकृति के अनुसार अपने आप बनता है। आलू के ऊपर आपने देखा होगा कौन पाई जाती है और वहां से नया आलू पैदा होता है। कृत्रिम, जैसे मान लीजिए गन्ना है, अब इस गन्ने की खेती करने के लिए क्या आपके पास गन्ने के बीज पाए जाते हैं? नहीं। मान लीजिए ये क्या है? गन्ना है। अब इस गन्ने में इस प्रकार से पत्तियां निकलती हैं। अब आपको क्या करना है? नए गन्ने उगाने हैं, तो इस गन्ने की हाइट है, आपने क्या किया? इसको यहां से काटा, इसको यहां से काटा और इन सभी अलग अलग भागों को अलग अलग जगह पर रोपित कर दिया तो नए गन्ने बन जाएंगे और इसको बोला जाता है कृत्रिम कायिक परिवर्तन। ये गुलाब के अंदर भी होता है, गन्ने के अंदर भी होता है। उसके बाद जड़ों के द्वारा कायिक परिवर्तन किसमें होता है? पुदीना, शकरकंद आदि। पत्तियों के द्वारा कायिक परिवर्तन ये ब्रायोफिलम या इसको पत्थर चटा भी कहते हैं, बिगोनिया के अंदर होता है। तने की सहायता से आलू, अदरक और जलकुंभी। ये क्या है? एक पत्ती है। इस पादप की जब पत्ती पादप से नीचे गिरती है तो इसके अंदर जो शिराएं पाई जाती हैं उनके अंदर से वापस नई कलिकाएं बन जाती हैं और इस प्रकार की जनन को बोला जाता है कायिक जनन, कायिक परिवर्तन। क्या बोला जाता है? कायिक परिवर्तन। उसके बाद आ गया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी इस प्रकार के जनन की विधि के अंदर अपने पास दो जनक होंगे, एक नर होगी, एक मादा होगी, एक मम्मी और एक पापा, दोनों मिलकर क्या होगा? जनन होगा। अब निषेचन क्या है? नर में क्या बनते हैं और मादा में क्या बनते हैं? नर में बनते हैं शुक्राणु, मादा में बनते हैं अंडाणु। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और इस मिलने की प्रक्रिया को बोला जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। अब पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, इसको अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे।